हाय फ्रेंड्स, किकी यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का अगला पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले वाले अगला पार्ट मतलब अगला वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक बताया था। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, ये बताए थे उसमें। और उसके बाद उसमें हम 2-3 प्रॉब्लम भी किए हैं। वो प्रॉब्लम नहीं, एक प्रकार के प्रॉब्लम बेस्ड कॉन्सेप्ट है। उसको प्रॉब्लम ना गिने, कॉन्सेप्ट गिने, क्योंकि उसके अंदर जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है वो हम बताने की कोशिश किए हैं। आज भी हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, उसमें भी हम कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक पुल है। क्या है? एक पुल है। पुल के पॉइंट से, यानी रिवर के दो किनारा है, एक इधर है एक इधर है। रिवर के पुल के एक पॉइंट से एक किनारे पे और दूसरे किनारे पे दिखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, 45 डिग्री है। और उस पुल की हाइट जो है वो कितना है? 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, यानी किनारा से, यानी दोनों के इसके किनारे की लंबाई, हाइट, यानी इसकी पुल की लंबाई की बात कर रहा है, 3 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी रिवर की चौड़ाई पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन देखिए, एक पुल बनाते हैं। ये आपका पुल हो गया, ठीक है, पुल हो गया। पुल है, इसके ये क्या हो गया? इसका विड्थ हो गया, यानी ये किनारा ए है और ये किनारा बी है। आदमी यहां बैठा हुआ है, पुल पर बैठा हुआ है, यानी इस टाइप का। और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ जी? ये आपको कॉन्सेप्ट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बताए थे कि अगर हम कोई एंगल ऑफ, पहले डिप्रेशन समझिए कि कोई भी ये जो होता है अपने नोज के सामने, वो उसको क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। अगर अब किसी को देखना है तो क्या करेंगे? हम अपने हाइट को, यानी अपने हेड को नीचे देखने के लिए अपने हेड को इंक्लाइन करेंगे। तो जितना हॉरिजेंटल से इंक्लाइन हुआ उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर किसी हाइट को देखना है, क्या करना है? ऊंचाई वाले को देखना है तो अपने हॉरिजेंटल से अपने हेड को जितना ऊपर करेंगे उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? पहला वाला को 30 डिग्री है, मतलब क्या हुआ? यानी ये कोण कितना है? 30 डिग्री है। और ये कोण कितना है? 45 डिग्री है। यानी ये कोण कितना है? 45 डिग्री है। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब देखिए कल बताए थे, कल भी इस क्लास डिस्कशन किए थे कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्स लाइन है तो इसमें 3 तरह के पेयर की बात होता है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल और क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो ये 3 तरह की बात होती है, 3 तरह के एंगल का मेंशन होता है। तो इसमें हम देखिए ये और ये पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ए बी लाइन पैरेलल है। तो ये इसके और इसके बीच में ये क्या होता है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये पैरेलल है तो इसके, ये ट्रांसवर्स लाइन है तो इसके ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सिंपल यही बात है, ये कॉन्सेप्ट था। इससे पहले वाले में भी हम आप इसका बात को डिस्कशन किए थे, आज भी। अब कह रहा है इसका हाइट, हाइट का मतलब क्या हुआ? यानी इसके दोनों किनारे के बीच का, यानी ये इसी का लेवल है, इसके हाइट कितना है? यानी 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर सॉरी 3 मीटर ये दिया हुआ है। अब हमको लंबाई पूछ रहा है, यानी कितना इसके लंबाई पूछ रहा है। तो मान लेते हैं इसको x है और इसको y है। हम हमेशा बता रहे हैं कि हम जिसकी लंबाई हमको निकालना है उसको हम मान लेते हैं और उसके बाद वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए
हम पहले इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी। कौन सा ट्रायंगल? ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में देखिए कौन ऐसा ट्रायंगल है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता है। तो हम बोले कि tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है? परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर यानी 3 मीटर अब बटे x कितना हो गया? इसका मान 1/√3 बराबर 3/x, यानी हम कहें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 3√3 मीटर, यानी x की लंबाई हुई। अब उसी यहां लिख देते हैं x की लंबाई कितना हुआ? 3√3 मीटर। यहां हो गया x की लंबाई। क्या किए? इस एंगल, इस ट्रायंगल में ए सी डी में चले तो हम क्या लगाएं कि परपेंडिकुलर बटे बेस, तो tan 30 डिग्री 1/√3 3/x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो x बराबर 3√3 मीटर। क्यों? क्योंकि मीटर में दिया हो तो इसलिए मीटर। अब ट्रायंगल दूसरा लेके चलते हैं। ट्रायंगल ये कौन सा ट्रायंगल? x का मान निकाल दिए। अब ट्रायंगल कौन सा? सी बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में। अब ट्रायंगल बी सी डी में tan 45 डिग्री, क्यों? क्योंकि tan के सामने, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, इसका बेस, यानी tan 45 डिग्री बराबर 3/22। इसका मान tan 45 डिग्री का मान 1 यानी 3/22, तो 22 बराबर 3 मीटर। सिंपल। अब देखिए 22 बराबर कितना हो गया? 3 मीटर। यहां अब हमें क्या किया? विड्थ फिर से देख लीजिए, ट्रायंगल कौन सा लेके? बी सी डी में tan 45 3/22, tan 45 डिग्री का मान 1 यानी 22 बराबर 3 मीटर। अब उसका हमको किसकी लंबाई निकालना है? हमको लंबाई निकालना है, यही बैंक का किनारा है, यानी विड्थ ऑफ द रिवर का, यानी विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू AD बटे DB। AD की लंबाई x है, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस y। x की लंबाई कितना है? 3√3 प्लस कितना? 3, ये यानी अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 मीटर। ये क्या हुआ? A और B की लंबाई, यानी इसको ब्रैकेट में AB भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि विड्थ ऑफ द रिवर AB है, तो AB बराबर क्या हो? AD बटे DB। यही वाला निकाले, AD बटे DB बराबर x प्लस y, और x प्लस y, x का मान और y का मान निकाले हैं, यानी ये मेरा क्या हो गया? विड्थ ऑफ द रिवर हो गया। अगर देखिए हम एक हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम आप साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, अगर नहीं तो हम थोड़ा सा इसको, इस पर हम थोड़ा सा और भी बात करें। इस क्वेश्चन का खत्म हो गया, अब इसको हम मिटा के थोड़ा सा एक चीज कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या? ये चीज आपको पता है कि सबसे पहले हम कुछ पार्टिकुलर जो एंगल होते हैं, वो बच्चे को कंफ्यूजन होते हैं, उसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले ट्रिगोनोमेट्री में भी हम बताए थे। देखिए हम 0 डिग्री, कितना? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कुछ नहीं करिए, साइन का कम से कम, साइन का, कॉस का और टैन का जरूर याद कर लीजिए। अब देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0। क्यों? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज इसी तीन वो का होता है, यानी साइन, कॉस, टैन। उसमें भी अगर नहीं तो टैन थीटा का सबसे ज्यादा यूज होता है। किसका? टैन थीटा का। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, और साइन 60 बराबर √3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, साइन 0 डिग्री बराबर 1, 45 डिग्री 30 डिग्री बराबर कॉस, साइन 0 कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 45 डिग्री बराबर
√2 और कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0। अब ये हम क्या बताए थे, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है कि नहीं होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री में सब चीज बढ़ा चुके हैं। तो साइन, अब देखिए 0 बटे यानी 0, देखिए दो चीज बात किए थे, 0 बटे ए बराबर 0 और a बटे 0 बराबर इंफिनिटी, इस पर भी हम बात किए थे। अब देखिए 0 बटे 0, tan 0 डिग्री बराबर 0, 1 यानी 1 बटे tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 और इसका tan 45 डिग्री बराबर 1 और इसका ये √3 और ये 1 बटे 0 यानी इंफिनिटी। सिंपल, कम से कम कुछ नहीं तो ये जरूर तीनों याद कर ले, और उसमें से अगर करना है तो tan वाला तो कंफर्म हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।